नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब्दुल्लापुर मेट इलाके में कार उलटकर शोलापोश, कार का दरवाजा जाम हो जाने से 4 अफराद जिंदा जल गए। नोटबंदी के 27 दिन बाद भी अवाम को राहत के कोई आसार नहीं, बैंकों में कैश की किल्लत बरकरार। किसानों, तलबा और आम आदमी के मसाइल की यकसुई में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का धरना, असेंबली के इनेकाद में ताखीर पर उठाया गया सवाल। रैतू बाजारों में नकदी से पाक खिदमात की फराहमी के लिए आधार लिंक सर्विस का आगाज। लंगर हाउस में ज़ईफ खातून की मुश्तबा हालत में मौत, जिस्म से हाथ अलग कर दिया गया। $2000 और ₹100 के नोटों की गैर कानूनी मुंतकली, संतोष नगर में 8 अफराद गिरफ्तार, 58 लाख रुपए की करेंसी जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नोटबंदी के बाद शहर में अवाम की मुश्किलात जूं की तूं बरकरार है। 27 दिन मुकम्मल होने के बावजूद भी रकम के हुसूल के लिए अवाम को बैंकों में 2-3 घंटों तक कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन ATM मराकज़ पर रकम जल्द ही खत्म हो जाती है और बैंकों का भी यही हाल है। शहर के बेशतर इलाकों, बिलखुसूस पुराने शहर के कई ATM मराकज़ अब भी बंद हैं। ATM सेंटर्स के पास नो कैश या फिर आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड देखा जा सकता है। बैंकों के पास कतारों में खवातीन को बच्चों के साथ देखा गया। ज़ईफ अफराद भी एक ही कतार में नजर आए। अवाम ने शिकायत की है कि बैंक के खुलने से पहले ही वो कतारों में खड़े तो होते हैं, लेकिन उन्हें मायूसी के साथ लौटना पड़ रहा है। नोटबंदी से जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ा है। कई कारोबार मुतासिर हुए हैं और ताजरीन को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत ने चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए बड़ी मकदार में RBI से कैश आने की खबर तो दी है, इसका अवाम इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब तक कोई राहत के आसार नहीं हैं। उधर रैतू बाजारों में कैशलेस खिदमात फराहम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने आधार लिंक सर्विस का आगाज किया है। फलकनुमा के रैतू बाजार में मुताल्लिका रुकन असेंबली मौज़म खान ने इस स्कीम का आगाज किया। मार्केटिंग कमेटी के जिम्मेदार शाहीन अफरोज भी इस मौके पर मौजूद थी। मौज़म खान ने बताया कि अवाम को फायदा पहुंचाने वाले किसी भी इक़दाम का मजलिस खैर मकदम करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सारिफीन जो बैंक अकाउंट रखते हैं वो आधार कार्ड लाकर यहाँ सौता 500 रुपयों का टोकन ले सकते हैं, जिसके जरिए खरीदारी आसान हो जाएगी और रुपया सारिफ के अकाउंट से मुंतकिल कर लिया जाएगा। आज जो हालात चल रहे हैं, जो बैंकों के अंदर खुद के पैसे को निकालने के लिए आज हमारे को लाइनों में ठहरना पड़ रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गलत पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया था, उसकी तकलीफ़ आज सारे हिंदुस्तान में है। ये प्रोग्राम रखी गई है कि रैतू बाज़ार के अंदर जब आप आते हैं, सौदा लेते हैं, तरकारी लेते हैं, तो किसी का सौदा 100 रुपये का होता है, किसी का सौदा 300 रुपये का होता है। आज चेंज का प्रॉब्लम है लोगों के लिए, लोगों के पास छुट्टा देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक लिंक यहाँ पर सिस्टम आधार कार्ड का लिंक लगाकर एक प्रोग्राम चालू किया गया है। आपके अगर बैंक अकाउंट है तो आप अपना आधार कार्ड क्या बोलते हैं सो यहाँ पर लेके आकर इस मशीन के ऊपर रखेंगे, तो आपका जो भी बैंक के अंदर अकाउंट है उस बैंक अकाउंट के अंदर से यहाँ का क्या बोलते सो आपका पैसे आप निकाल सकते हैं। संतोष नगर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से 2000 रुपए के नए और 100 रुपए के नोटों को मुंतकिल करने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि संतोष नगर आईएस सदन चौराहे के पास तलाशी मुहिम के दौरान जब आंध्रा नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो गाड़ी में 2000 और 100 रुपए के नोटों की करेंसी पाई गई। पुलिस ने 58 लाख रुपए की करेंसी को जब्त किया है। डीसीपी ने बताया कि शशि वर्धन रेड्डी के कब्जे से 2000 रुपए के 950 नोट बरामद हुए। रविंदर चारी के पास से 2000 रुपए के 250, नागेंद्र के पास से 2000 रुपए के 300, गुरु मोहन रेड्डी के पास से 2000 रुपए के 300, पीआर मोहन रेड्डी के पास 2000 रुपए के 400, चनैया के पास 2000 रुपए के 200, मुनि रेड्डी के पास से 2000 रुपए के 200, गोवर्धन रेड्डी के पास से 2000 रुपए के 350 नोट बरामद किए गए। डीसीपी ने बताया कि इस करेंसी के बारे में मज़कूरा 8 अफराद इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाए। उनके पास किसी भी तरह के दस्तावेजी सबूत भी नहीं थे कि आखिर इतनी बड़ी मकदार में कहां से ये करेंसी हासिल की गई। मालूम हुआ कि इस टोली ने मुख्तलिफ अफराद के पास से यह रकम जमा की थी ताकि इसे ब्लैक में फरोख्त किया जा सके। पुलिस ने रकम को जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट के तहत की जाएगी। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने पीर को तुखम की जांच के बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ ममालिक के मंदुमीन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर ज़राअत ने एक बार फिर कहा कि रियासत को सीड बॉल बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने तुखम तैयार करने वाली कंपनियों को इस वर्कशॉप से इस्तेफादे का मशवरा दिया। वर्कशॉप में तुखम के मयार को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के निज़ाम को दस्तूर और कानून की खुली तज़हीक करार देते हुए कहा कि मुसलमानों से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगने वालों ने वतन के दस्तूर और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए इख्तिदार हासिल किया। हैदराबाद में बाजियाबी बाबरी मस्जिद के एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि इस वक्त की हुकूमत के तहरीरी तयक़ुन की खिलाफ वर्जी पर अदालत में मुकदमा दायर किया गया, लेकिन 24 साल गुजर जाने के बावजूद उस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वह आपसी इख्तिलाफात को फरामोश करें और इत्तेहाद के जरिए अपने मसाइल के हल के साथ साथ शायर इस्लामी बशमूल शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करें। जलसे से मजहबी व सियासी कायदीन ने भी खिताब किया। हिंदुस्तान की अवाम को बांटने की एक मुनज़्ज़म साजिश की और उस साजिश के जरिए इस मसले को आगे बढ़ाया और गर्मी पैदा की और नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी ये मसला चलता रहा और ये मसला अदालत में ज़ैर दौरान रहा कई बरस तक। लेकिन ये बात भी ज़रूर आपसे कहूँगा कि बाबरी मस्जिद में सबसे बड़े कसूरवार अगर कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का खुफल दिलवाना या खोलना हो या फिर शिलान्यास करवाना हो या फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करना हो, इन सारे चीज़ों में कांग्रेस बराबर की शामिल रही। राजीव गांधी के दौर में उस वक्त भी इस मसले को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कांग्रेस ने मदद की। फिर ये मसला आगे बढ़ता गया तो मैं नौजवानों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि 1992 6 दिसंबर की उस सियाह दिन को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, लेकिन इसको शहीद करने के मंसूबे बहुत पहले से बनाए गए और बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के नाम पर हिंदुस्तान भर में रथ लेकर एक यात्रा
किया था और उस यात्रा के जरिए जहां जहां से यात्रा गुजरती थी वहां पे मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद किया जाता था और बिलखुसूस उन्हीं मुकामात की निशानदेही की गई जहां पर मुसलमान कारोबार में मजबूत था, मुस्तहकम था और हिंदुस्तान की मईशत व इकॉनमी में मुसलमान एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था। तो उस मईशत में मुसलमानों के बढ़ते हुए शिराकतदारी को ख़त्म करने के लिए एक मनसूबाबंद अंदाज में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि या राम जन्मभूमि के नाम पर रथ यात्रा निकली और रथ यात्रा हिंदुस्तान के कई इलाकों में तबाही और बर्बादी मचाती हुई आगे बढ़ती गई। एक मंसूबा बनाया गया और आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि सिर्फ एहतजाज ही जलसे करने से हमारा एहतजाज की आवाज शिद्दत के साथ मुखालिफिन तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन सिर्फ एहतजाज नहीं करना। मैंने अपने तकरीर के इब्तिदा में आपसे कहा था, तो यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमको गौर और फिक्र करना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान के इख्तिदार पर बैठी है तो शहादत बाबरी मस्जिद या 80 के आखिरी दहे में यह भारतीय जनता पार्टी के कितने अराकीन पार्लियामेंट थे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ 2 अराकीन पार्लियामेंट थे, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ती गई ये जमात और आज 280 अराकीन पार्लियामेंट के साथ हिंदुस्तान का वजीर आजम इनकी जमात का बन गया। तो आज आपको हमको गौर और फिक्र करनी है इस बात पर कि ये लोग एक नफरत की बीज बोकर हिंदुस्तान की अमन पसंद आवाम को आपस में लड़ाकर उनके दिलों में नफरत को पैदा कर कर इख्तिदार के कुर्सियों पर पहुंच चुके हैं। और आज आप बताइए कि न सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत बल्कि बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनको भी हमको देखना होगा। और बाबरी मस्जिद को जो शहीद करते रहे तो सारी रात दिन में शहीद होते रही, रात भर शहीद हुई, रात के बाद सुबह तक शहीद होते रही और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या बीएसएफ या दूसरे जितने भी वहां पे मौजूद थे तमाशाई बन के देखते रहे बाबरी मस्जिद शहीद होती गई। क्या ये हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर हमला नहीं? क्या शहादत बाबरी मस्जिद, क्या अदलिया पर हमला नहीं? क्या शहादत बाबरी मस्जिद पार्लियामेंट में जो तयक्कुन दिया गया उसकी खिलाफ वर्जी के जरिए क्या पार्लियामेंट पे हमला नहीं? क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में जो तयक्कुन दिया गया उसकी खिलाफ वर्जी की गई और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, क्या इसके जरिए क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल पर हमला नहीं? वैसा कांग्रेस पार्टी ने आरोग्यश्री स्कीम पर अमलावरी में आंध्रा हुकूमत पर नाकाम होने का इल्जाम आयद करते हुए 9 दिसंबर को कलेक्टर्स दफातर के पास धरने का ऐलान किया है। पार्टी सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पीर को रियासत के 9 अजला के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए आरोग्यश्री स्कीम की पेशरफ का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर पार्थसारथी ने बताया कि किसानों, डाकरा, किसानों के कर्ज माफी और नोटबंदी से पैदा हालात का भी इजलास में जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने हिदायत दी है कि हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने लाया जाए। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत में किसानों, तलबा और अवाम के मसाइल की यकसुई में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ असम्बली में वाक़े गांधी की मुजस्समे के पास धरना दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए असम्बली के अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही और गलत पॉलिसियों से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से पैदा सूरत हाल से भी अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रियासत माशी बहरान का शिकार है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आखिर असम्बली इजलास के इनेकाद के मामले में
क्यों ताखीर की जा रही है, इसका वज़ीर आला को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में 50 दिनों से ज़्यादा असेंबली चलाई गई थी। जीएसटी बिल की मंजूरी के लिए इजलास तलब किया गया, लेकिन इसके बाद से अब तक इजलास तलब नहीं किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के अरकान मुखर्रना और कायदीन भी मौजूद थे। टीआरएस के रुकन कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत दिसंबर के तीसरे हफ्ते में असेंबली इजलास मुनक्किद करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि 1 या 2 दिन में असेंबली इजलास से मुताल्लिक़ तफसीलात जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक वे असेंबली के इजलास का मौसर तौर पर इनेकाद अमल में लाया है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इजलास से फरार इख्तियार की है। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि नोटबंदी और किसानों के मसाइल पर भी हुकूमत असेंबली में मुबाहस के लिए तैयार है। तेलंगाना कांग्रेस ने जेएससी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम और कांग्रेस पर लगाए जा रहे इल्जामात की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा कि कांग्रेस से कोदंडराम की खुरबत की वजह से टीआरएस कायदीन खौफजदा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की हैसियत से कांग्रेस ने किसानों, बेरोजगार नौजवानों और तलबा के मसाइल पर हमेशा से जिदोजहद की है और इन मसाइल की यकसुई में अब हुकूमत नाकाम हो चुकी है। रवि ने कहा कि हुसूल अराजी और तलबा की फीस बाज अदायगी के मामले में भी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अज़ीमुश्शान जलसे रहमतुल्लिल आलमीन व नातिया मुशायरे के इंतजामात के सिलसिले में बलदी, बरक़ी और दीगर महकमे जात के आला ओहदेदारों ने जलसे गाह का मुआयना किया। उनके हमरा मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि इस अज़ीम सालाना जलसे के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। मजलिस ने सुल्तान शाही के इलाके में पीने के पानी के मसले की यकसोई कर दी है। मजलिस के मोतमद अमीमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि अरसे दराज से मकीनों को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मजलिस से नुमाइंदगी करके इस मसले की यकसोई की है। उन्होंने बताया कि इस काम के सिलसिले में मंगल की सुबह 6 से चारशंबे की सुबह 6 बजे तक पीने के पानी की सरबराही मौजूद रहेगी। उन्होंने आवाम को पानी का स्टॉक करने का मशवरा दिया है। ताख़ीर हुई लेकिन फिर भी ठीक हुआ। अब जहाँ तक है हमारी कोशिश करना हमारा काम है और काम में कामयाबी अल्लाह के हाथ है। ये वक्त था आज का, अल्लाह मुकर्रर किया था। आज पानी की सरबराही के जरिए लोगों को सहूलत मिल गई। शुक्रिया खुदा हाफ़िज़। कल 6 दिसंबर को इत्तेफाक से महकमे वाटर वर्क्स में कुछ बड़ा काम निकला है। अखबारों में 2 दिन से भी ऐलान आ रहा है। 4 मीनार असेंबली हल्के में पूरा नल बंद रहेगा 24 घंटे के लिए, कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक। तो 4 मीनार असेंबली हल्के के तमाम आवाम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि पानी का स्टॉक रख ले। टैंकर्स के जरिए भी पानी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो पानी का स्टॉक कर ले। 24 घंटे पानी बंद रहेगा। कोई बड़ा काम है इस सिलसिले में। दीगर असेंबली हल्कों में भी यही हाल है, लेकिन मैं यहाँ के आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि पानी का स्टॉक रख ले ताकि मुस्तकबिल में आप कुछ आइंदा 24 घंटे में किसी किस्म की पानी की तकलीफ ना हो। शुक्रिया। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन के पेश नज़र सरूनगर पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के साथ सरूनगर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर 1992 में इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। उस अलमनाक वाक़े से मुसलमान आज तक संभल नहीं पाए हैं और हर साल 6 दिसंबर को यौम सया मनाया जाता है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। कंटोनमेंट के बोर्ड मेंबर्स और खवातीन ने मुतालबा किया कि महात्मा गांधी कम्युनिटी हॉल के करीब डंपिंग यार्ड को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। हल्का असेंबली कारवान के मुख्तलिफ बलदी हल्कों के मुंतखब वार्ड कमेटी मेंबर्स और अरकान बल्दिया के साथ रुकन असेंबली कौसर महिउद्दीन ने इजलास मुनक्किद किया और मेंबर्स को अवामी मसाइल और उनके हल के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। रहमतनगर डिवीजन के हबीब फातिमा नगर इलाके में ड्रेनेज के तामीरी काम को अधूरा छोड़ देने पर आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बलदिया की तरफ से 16 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन का काम शुरू किया गया था।
खुदवाई के बाद काम रोक दिया गया। मुकामी अवाम ने कॉन्ट्रैक्टर और ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया है। अवाम ने अरबाब मजाज से फौरी सिलसिले में मदाखलत की अपील की है। लंगरहौस के प्रशांत नगर इलाके में एक मकान में ज़ईफ खातून की मस्शुदा बरहाना हालत में लाश पाई गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त 63 साला शकुंतला की हैसियत से की गई है। ताजुब की बात यह देखने में आई कि जिस्म से बायां हाथ गायब था। लाश के पास केरोसिन का एक डब्बा भी पाया गया। सन सिटी में मुकीम शकुंतला की बेटी ने बताया कि उसकी मां की जायदाद के मसले पर अक्सर बड़ा दामाद बहस तकरार किया करता था। मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने शकुंतला के मकान में देखा तो वहां लाश मौजूद थी। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। लाश का पोस्टमार्टम भी मुकाम वाक़े पर ही किया गया। हमारे परिवार में से सब कोई की करे बोलते मेरे को यार क्या मानो तो घर दो बोलते बोलते ऐसी उन्होंने बोलते उनका बेटी का शादी करने के लिए बोलते हमारे जिया बीच में करके करते थे। कोई कि मेरे मम्मी के ऊपर अत्याचार करे, इन घर के कागज भी नहीं रख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, इनको ऐसा मार दिए तो अच्छा रहता बोल के गुस्से से मारे कोई की। ये एक ही प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी ये एक ही प्रॉपर्टी है, ये पूरा मेरा मम्मी कमाई से। अब्दुल्लापुर मेट के इलाके में कार उलटकर शोलापोश होने से 4 अफराद जिंदा जल गए। ये दर्दनाक वाक़या इतवार और पीर की दरमियानी शेप पेश आया, जिसमें श्रीधर के अलावा उनके 2 साथी गाड़ी में सवार थे। ये लोग वरंगल से शमशाबाद एयरपोर्ट होते हुए अब्दुल्लापुर मेट जा रहे थे। उनकी कार रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में पेट्रोल से चलने वाली कार में आग लग गई। इस वाक़े में कार के दरवाजे जाम हो गए और दरवाज़ा न खुलने की वजह से 4 अफराद जिंदा जल गए। शमशाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मीरपेट में एक कम उम्र लड़की ने इस्मत रेजी के सदमे से दिलबर्दाश्ता होकर फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक नवी जमात की तालिबा 14 साला अर्शिता इस्मत रेजी का शिकार हुई थी। बालासंगा तंजीमों ने पुलिस से मुतालबा किया कि खातियों को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी तरफ पुलिस का रद्देमल हैरत अंगेज है। पुलिस दोनों पार्टियों के दरमियान मुसालहत करवाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान मुतासरा लड़की ने फांसी लेकर वाक़े की सनसनी और संगीनी में इजाफा कर दिया है। विकाराबाद के इलाके म्युनिसिपल कॉलोनी में एक बदबख्त नौजवान ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश ने अपनी मां 45 साला अंजमा से खाना मांगा। खाना खाने के दौरान दोनों में हुई मामूली सी बात पर वेंकटेश तैश में आकर अपनी मां का गला दबाकर फरार हो गया। मुकामी अफराद ने उसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस मुकामी वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। वानासलीपुरा में डीजल के टैंक में गुंजाइश से ज्यादा डीजल का बिल देने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। तफसीलात के मुताबिक टिप्पर गाड़ी के मालिक ने अपने 50 लीटर के टैंक में डीजल भरवाया था, लेकिन उन्हें 81 लीटर का बिल थमा दिया गया। पेट्रोल पंप अमले की इस धोखाधड़ी के खिलाफ डीजल गाड़ी के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अब्दुल्लापुर मेट इलाके में कार उलटकर शोलापोश, कार का दरवाजा जाम हो जाने से 4 अफराद जिंदा जल गए। नोटबंदी के 27 दिन बाद भी अवाम को राहत के कोई आसार नहीं, बैंकों में कैश की किल्लत बरकरार। किसानों, तलबा और आम आदमी के मसाइल की यकसुई में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का धरना, असेंबली के इनेकाद में ताखीर पर उठाया गया सवाल। रैतू बाजारों में नकदी से पाक खिदमात की फराहमी के लिए आधार लिंक सर्विस का आगाज। लंगरहौस में ज़ईफ खातून की मुश्तबा हालत में मौत, जिस्म से हाथ अलग कर दिया गया।
2000 और 100 रुपए के नोटों की गैर कानूनी मुंतकली। संतोष नगर में 8 अफराद गिरफ्तार। 58 लाख रुपए की करेंसी जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम का पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।